नमस्कार दोस्तों, प्री इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, सबके मन में ये डाउट होती है ना। गाइस, अगर आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा अटेंड कर लेते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं उनकी इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। जी हाँ गाइस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया कुछ सीखने के लिए तो सीख के ज़रूर जाओगे। तो वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहो। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कमल। बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में भी लिख नहीं पाते हैं, तो आज के इस वीडियो से आप जरूर वो लिखना सीख जाओगे। तो लिखा हुआ है कमल। अगर कमल को आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखा हुआ है क। पूरा क है तो के साथ ए का भी यूज करना, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर कोई हिंदी के शब्द जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, वो आधा रहते, चाहे आधा म हो, आधा क हो, आधा प हो, कुछ भी हो, आधा में हो, तो क के लिए सिर्फ के, म के लिए सिर्फ एम और प के लिए सिर्फ पी का यूज करना। लेकिन वहीं पर अगर पूरा क, पूरा म या पूरा प हो जाता है तो पूरा क के लिए के ए, पूरा म के लिए एम ए और पूरा प के लिए पी ए का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो यही चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पूरा क था इसलिए हम के ए दिए, फिर पूरा म है तो हम क्या लिखेंगे? एम ए। उसके बाद ल लास्ट में पूरा ल रहेगा तो एल ए नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ हम वहां पर एल का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रतन। रतन के लिए पूरा र है तो हम लिखेंगे आर ए। उसके बाद पूरा त है तो हम लिखेंगे टी ए। उसके बाद पूरा न है तो हम लिखेंगे सिर्फ एन, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एन का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा रतन। अब है नमन। नमन कैसे लिखेंगे? पूरा न है तो हम लिखेंगे एन ए, फिर पूरा म है तो हम लिखेंगे एम ए, फिर न है तो लिखेंगे एन, तो हो जाएगा नमन। अब लिखा हुआ है पवन। पवन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प है तो पी ए लिखेंगे। एक मिनट, हम लिखेंगे पूरा प है तो पी ए लिखेंगे। फिर वो है तो हम वी ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन पवन में याद रखिएगा डब्ल्यू ए का यूज किया जाता है। उसके बाद न के लिए एन का यूज करेंगे तो हो जाएगा पवन। अब है जतन। जतन कैसे लिखेंगे? ज है तो लिखेंगे जे ए। उसके बाद तो पूरा तो है तो लिखेंगे टी ए और नौ है तो एन। देखिए गाइज, अगर मैं लिख रही हूँ आप सिर्फ देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं सीख पाओगे। या तो आप कॉपी कलम लेकर बैठो, या तो आप कमेंट में मेरे साथ लिखते हुए चलो। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही अगर आप भी लिखने लगोगे तो मुझे जैसा आता है, जैसा मैं लिख पा रही हूँ वैसा आप भी जरूर लिखना सीख जाओगे। तो मेरे साथ आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा, तभी आप ये लिखना सीख पाओगे। देखिए अब है सावन। सावन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एस स लिखा हुआ है जिसके लिए एस का यूज करेंगे। हालांकि स के लिए एस ए का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से आकर दिया हुआ है इसमें मात्रा, जिसके लिए ए का यूज करेंगे। फिर वह है जिसके लिए हम वी ए का भी यूज कर सकते हैं या डब्ल्यू ए का भी यूज कर सकते हैं। फिर न है तो हम एन का यूज करेंगे तो हो जाएगा सावन। अब है पावन। पावन कैसे लिखेंगे? प है जिसके लिए पी का यूज करेंगे और आकार की मात्रा के लिए ए का यूज करेंगे। फिर वो है जिसके लिए हम डब्ल्यू ए का यूज करेंगे। जैसे आपने सावन लिखा ना वैसे पावन लिखेंगे। फिर नौ के लिए एन का यूज करेंगे तो हो जाएगा पावन। नेक्स्ट है साजन। साजन कैसे लिखेंगे? स है जिसके लिए एस का यूज करेंगे, उसके बाद आकार के लिए ए का यूज करेंगे। फिर जो है जिसके लिए जे, तो मैंने क्या बोला? पूरा जो है तो जे ए का यूज करेंगे और न के लिए एन, तो हो जाएगा साजन। बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड है जिसमें आकार की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं इंग्लिश लिखने की तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे वर्ड लिखना आना चाहिए। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द लिखना आना चाहिए, आकार की मात्रा की इंग्लिश आनी चाहिए, वैसे शब्द लिखना आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप यही सारे मात्रा की हेल्प लेकर ही आप इंग्लिश
इंग्लिश लिखना सीख पाओगे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, पहले हम लोगों ने 3 अक्षर के शब्दों को लिखना सीखा, फिर हमने आकार की मात्रा वाले सारे शब्दों को देख रहे हैं, फिर छोटी की मात्रा वाले सारे शब्दों को देखेंगे। तो ये छोटे छोटे मात्रा वाले शब्द हैं जो आप मेरे साथ लिखना आसानी से सीख सकते हो। अब देखिए राजन लिखा हुआ है, तो जैसे हमने साजन लिखा वैसे हम राजन लिख सकते हैं ना। तो ये आप मुझे लिख के दिखाओ। देखिए सारे वर्ड के मैं एक एक क्वेश्चन दूंगी, लेकिन सिर्फ मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसे आप सॉल्व करोगे। इससे अच्छा है आप कॉपी कलम लेकर मेरे साथ सारे शब्दों को इंग्लिश में लिखो, ठीक है। जैसे जहाज अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पूरा ज है तो जे ए का यूज करेंगे, फिर ह है तो एच, और ह में आकार की मात्रा है तो ए, फिर ज है तो जे, तो हो जाएगा जहाज। ओके, तो आकार की मात्रा वाले सारे शब्द खत्म। अब छोटी की मात्रा में आ गए। लिखा हुआ है अनिल, सबसे पहले क्या है ओ, जिसके लिए ए का यूज करेंगे, फिर है नौ जिसके लिए एन, और छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर ल के लिए एल। अब बहुत सारे स्टूडेंट जब बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआती से अंग्रेजी सीखते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे गलती कर देते हैं, अ के लिए ए लगाते हैं। उसके बाद ये मात्रा पे उनका ध्यान जाता है, जिसके लिए आई, फिर एन, एल का यूज करते हैं। इस तरीके से वो लिख सकते हैं। गाइज ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले आप आई का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पहले नौ है, नौ के ऊपर मात्रा है, तो पहले नौ की इंग्लिश लिखोगे, उसके बाद उसकी मात्रा की इंग्लिश लिखोगे, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपका पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है पीसना, तो पहले क्या हम छोटी की मात्रा के लिए आई लगा दे? नहीं, प के ऊपर है, तो पहले प इंपॉर्टेंट है, पहले प लिखेंगे, फिर उसका मात्रा को आई लिखेंगे। फिर स, पूरा स है ना, तो ऐसे का यूज करेंगे, फिर न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा पिसना। अब है रिसाव, तो र है, पहले र है उसके ऊपर मात्रा है, तो पहले र उसके ऊपर वाला मात्रा, फिर स यानी कि यस, आकार की मात्रा के लिए ए और व के लिए वी, तो हो जाएगा रिसाव। अब है जतीन, ज पूरा ज है तो जे के साथ ए का यूज करेंगे, फिर त है तो टी का यूज करेंगे, और छोटी की मात्रा के लिए आई, न के लिए एन, तो हो जाएगा हमारा जतीन। अब है ललित, ललित कैसे लिखेंगे? ल, पूरा ल है तो एल के साथ ए का यूज करेंगे, फिर ल है तो एल, और छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर त के लिए टी, तो क्या हो जाएगा? ललित। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नवीन, नवीन कैसे लिखेंगे? पूरा न है तो एन, ए का यूज करेंगे। अभी तक आपने क्या देखा? 3 अक्षर के शब्द, आकार के शब्द और छोटी की मात्रा वाले शब्द। अब हम आ गए बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए पहले न के लिए एन, ए का यूज किए, फिर वो है जिसके लिए वी, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज कर देंगे, ठीक है, डबल ई का यूज, फिर न के लिए एन, तो हो जाएगा नवीन, ठीक है। जीवन, ज के लिए जे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, फिर व के लिए वी ए, और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा? जीवन। अब है जरीना, जरीना, ज पूरा जो है तो जे ए, फिर र आर, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो क्या हो जाएगा? जरीना। अब जरीना लिख लिए तो करीना लिखना आसान है, तो आप मुझे लिखकर इसका आंसर कमेंट में देना। अब है पसीना, तो प पूरा प है तो पी ए, स यानी कि एस, बड़ी की मात्रा जिसके लिए डबल ई, न यानी कि एन, और आकार के लिए ए, तो क्या हो जाएगा? पसीना। अब है कुसुम, कुसुम को कैसे लिखे? अब हमने बड़ी की मात्रा देख लिया, अब छोटा ऊ की मात्रा देख रहे हैं। क है तो के, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज किया जाता है, तो के यू, फिर स है यानी कि एस, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, और म यानी कि एम, तो हो जाएगा कुसुम। अब है नुपुर, न यानी कि एन, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, प यानी कि पी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, और र यानी कि आर, तो क्या हो जाएगा? नुपुर। अब है सुजान, सुजान कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, ज यानी कि जे, आकार के लिए ए, और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा? सुजान।
पुकार, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है सुनीता, स यानी कि यस, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, न यानी कि एन, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, त के लिए टी और आकार के लिए ए, सुनीता। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई लगाते हैं ना, आई का भी यूज कर देते हैं। तो क्या डबल ई की जगह हम आई का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर डबल ई की जगह आई का भी यूज कर दोगे तो भी आपका सुनीता ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए छोटा ओ की मात्रा हो गया, अब बड़ा ओ की मात्रा में चले गए। पहला है कपूर, कपूर कैसे लिखेंगे, पूरा क है तो के ए, प है यानी कि पी, बड़ा ओ की मात्रा जिसके लिए डबल ओ का यूज करेंगे और र के लिए आर, तो क्या हो जाएगा कपूर। अब है सुकून, सुकून कैसे लिखेंगे, स यानी कि एस, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, फिर क यानी कि के, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा सुकून। अब है मूरत, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। नेक्स्ट है खजूर, ख पूरा ख है तो के एच ए का यूज करेंगे, फिर ज यानी कि जे और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और र के लिए आर, तो क्या हो जाएगा खजूर। अब है चूरन, च यानी कि सी एच, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, र के लिए आर ए और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा चूरन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए री की मात्रा में, री से ऋषि होता है ना, तो री की मात्रा में आ गए। तो सबसे पहले री के लिए क्या लगता है, यानी कि इस मात्रा के लिए क्या लगता है, आर आई लगता है। ठीक है, उसके बाद सौ के लिए एस एच यूज होता है, बड़े की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा, छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा ऋषि। अब वृक्ष कैसे लिखेंगे, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि वृक्ष कैसे लिखा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। वो यानी कि वी का यूज करेंगे, री की मात्रा के लिए भी मैंने बताया आर आई, उसके बाद श के लिए के एस एच, हो गया वृक्ष। क्या हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। अब है तृषा, तृषा कैसे लिखेंगे, तो यानी कि टी, री की मात्रा के लिए आर आई, श के लिए एस एच, आकार के लिए ए, तो हो गया तृषा। तो अब भी किसी का नाम तृषा होगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। लृप, ये आप मुझे लिखकर कमेंट में इसका आंसर देना। कृतज्ञ, इसे कैसे लिखेंगे, क यानी कि के, री की मात्रा के लिए आर आई, तो यानी कि टी ए और ज्ञ के लिए जी वाई का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा कृतज्ञ। आप लास्ट में वाई है तो ए का यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा कृतज्ञ। ठीक है, अब है री की मात्रा हो गई, अब ए की मात्रा में आ गए। ए की मात्रा का पहला वर्ड है केवल, ए की मात्रा है क यानी कि के, ए की मात्रा के लिए ई, व यानी कि वी ए और ल यानी कि एल, तो क्या हो जाएगा हमारा केवल। अब है केसर, क यानी कि के, ए की मात्रा के लिए ई, स यानी कि एस से और आर र यानी कि आर, तो क्या हो जाएगा केसर। रमेश, र यानी कि आर ए का यूज करेंगे, म यानी कि एम, ए की मात्रा के लिए ई और श यानी कि एस एच, तो क्या हो जाएगा रमेश। अब है राकेश, र यानी कि आर, आ की मात्रा के लिए ए, क यानी कि के, ए की मात्रा के लिए ई और श के लिए एस एच, तो क्या हो जाएगा राकेश। अब है सफेद, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो ए की मात्रा हो गई। अब आ गए हम लोग ए की मात्रा के शब्दों में, जिसका पहला वर्ड है दैनिक, तो द के लिए आप डी का यूज करोगे और ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज किया जाता है। फिर न के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई और क यानी कि के, तो हो जाएगा दैनिक। अब है मैदान, तो म यानी कि एम, ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज करेंगे, द यानी कि डी, आकार के लिए ए और न यानी कि एन, तो क्या हो जाएगा मैदान। तैराक, तो यानी कि टी, ए की मात्रा के लिए ए आई, र यानी कि आर, आकार के लिए ए और क यानी कि के, तो हो जाएगा तैराक। सैनिक,
अब ये मुझे थोड़ा सा देखिए, इसमें दो मात्रा, आई की मात्रा भी है, छोटे की मात्रा भी है, तो ये आप मुझे लिखकर बताना, थोड़े हार्ड रहेंगे तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे और कुछ नया सीखोगे। नेक्स्ट है सदैव। स यानी कि एस ए का यूज करेंगे, द यानी कि डी, आई की मात्रा के लिए ए आई और व यानी कि वी, तो हो जाएगा सदैव। नेक्स्ट है हमारे अशोक। अशोक कैसे लिखेंगे, अ यानी कि ए का यूज करेंगे, श यानी कि एस एच, ओ की मात्रा के लिए ओ और क यानी कि के, तो क्या हो जाएगा हमारा अशोक। ये ओ की मात्रा में गए हैं, ठीक है, जिसका ओ होता है। खामोश। खामोश कैसे लिखेंगे, ख यानी कि के एच, आकार की मात्रा है तो ए, म यानी कि एम, ओ की मात्रा के लिए ओ और श के लिए एस एच, तो क्या हो जाएगा खामोश। अब है मोहन। म यानी कि एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, ह यानी कि एच ए और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा मोहन। अब है ढोलक। ढ यानी कि डी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, ल यानी कि एल ए और क यानी कि के, तो हो जाएगा ढोलक। सुबोध, ये मुझे लिखकर आप बताना, कमेंट में इसका आंसर देना। नेक्स्ट ओ की मात्रा हो गई, अब औ की मात्रा में चले गए, ठीक है। औ की मात्रा के कुछ शब्द, पहला शब्द है कौशल। क यानी कि के, औ के लिए ए यू का भी यूज कर सकते हो या ओ यू का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही होता है, तो हमने ए यू का यूज किया। श के लिए एस एच ए और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा कौशल। मौसम। म यानी कि एम, औ की मात्रा के लिए ए यू, स यानी कि एस ए और म यानी कि एम, तो क्या हो जाएगा मौसम। माहौल। म यानी कि एम, आ की मात्रा के लिए ए, ह यानी कि एच, औ की मात्रा के लिए ए यू और ल के लिए एल, तो माहौल। मौन। म यानी कि एम, औ की मात्रा के लिए ए यू और न के लिए एन, तो हो जाएगा मौन। गौरा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में चेक कराना। नेक्स्ट औ की मात्रा हो गया, तो अब अंग की मात्रा में चले गए, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है हमारा कंगन, न का साउंड आ रहा, कंगन, तो क यानी कि के, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, फिर ग के लिए जी ए और न के लिए एन, तो हो जाएगा कंगन। अब है पंजाब। पंजाब, ठीक है, तो प के लिए पी, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, ज यानी कि जे, आकार के लिए ए और ब के लिए बी, तो क्या हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है तिरंगा। तो यानी कि टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, र यानी कि आर, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, ग के लिए जी और आकार के लिए ए, तो क्या हो जाएगा तिरंगा। नेक्स्ट है बंदर। ब यानी कि बी, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, द यानी कि डी ए और र के लिए आर, तो हो जाएगा बंदर। नारंगी। नारंगी कैसे लिखेंगे, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, र यानी कि आर, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, ग यानी कि जी और बड़ी की मात्रा है लास्ट में, तो आप आई भी दे सकते हो और डबल ई का भी यूज कर सकते हो, तो हमने आई का यूज किया, तो ये हो गया नारंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पे हमने पहले 3 अक्षर यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द की इंग्लिश, फिर आ की मात्रा के शब्द, फिर छोटी की मात्रा के शब्द, बड़ी की मात्रा के शब्द, छोटा ओ की मात्रा के शब्द, बड़ा ओ की मात्रा के शब्द, री की मात्रा के शब्द, ए की मात्रा के शब्द, आई की मात्रा के शब्द, ओ की मात्रा के शब्द, औ की मात्रा के शब्द और अंग की मात्रा के शब्द के सारे वर्ड्स बनाना सीखा। अब आप मुझे जितना मैंने होमवर्क दिया उतना तो करोगे, और साथ में पहले आप बिना मात्रा के शब्द मुझे एक लिख के दिखाओगे, मतलब जितने भी मात्रा मैंने बताया ना, सभी के शब्द एक एक शब्द लिखकर मुझे, अपने मन से कोई भी शब्द लिखकर मुझे कमेंट में जरूर चेक कराइएगा। मैं चेक करूंगी कि आप लोगों को कितना ये समझ में आया है। शुरुआत करनी है तो यहीं से करो, ठीक है, आप जरूर इंग्लिश बोलना सीखोगे। तो आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।